बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपसे जब टारगेट पेपर की वीडियो शेयर की थी उसमें कहा था कि अब हम कॉलेजेस के और कोचिंग्स के पेपर के एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो कल हमने आपसे आदम जी कॉलेज का पेपर शेयर किया था, उससे पहले और भी दो तीन कॉलेजेस के पेपर शेयर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज की, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। बातें खत्म करते हैं और पीसी के जो ये बॉयज का पेपर है इसके एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। चलिए जी। पहला एमसीक्यू है द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट कैन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? अच्छा, ये मुझे पता नहीं कि बुक में कहाँ है कहाँ नहीं है। मुझे तो खैर ये नहीं मिला, लेकिन आयोडीन की डेफिशिएंसी से थायराइड में मसला होता है और उससे फिर गॉइटर एक डिजीज है वो होता है। ठीक है, ये कॉमन सी बात है, आपने सुना होगा आयोडीन मिला नमक। तो इसीलिए आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ गॉइटर। गर्दन में एक डिजीज होता है, गले में एक बड़ा सा निशान बन जाता है, वो इसको कहते हैं। ठीक है जी। दिस अल्कली मेटल्स गिव्स अ रेड कलर इन फ्लेम टेस्ट लिथियम। ये फ्लेम टेस्ट बहुत पूछे जाते हैं कॉलेजेस और कोचिंग्स के पेपर में, तो बोर्ड के पेपर में भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, पेज नंबर 13 पे मौजूद है ये सारे के सारे फ्लेम टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक स्टेट। एटॉमिक स्टेट में सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें? तो इसका जवाब है क्रोमियम। एटॉमिक स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल में और एक एस ऑर्बिटल में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। जिंक के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कॉपर के और स्कैंडियम के पास सिर्फ एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर इन या डाइथायोसल्फेटो आर्जेंटेट वन आयन इज। ये कॉम्प्लेक्स का नाम मैंने आपके सामने लिया है। ये जो थायोसल्फेटो आपके पास है H2O3, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। एक H2O3 दो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो दो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे? चार। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज होती है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज होती है। सिल्वर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसमें तो +1 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है। पांचवा है द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन, यानी कि जो नॉकिंग होती है उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो नॉकिंग रिड्यूस करने के लिए रीफॉर्मिंग की जाती है पेट्रोलियम की, आइसो ऑक्टेन बनाया जाता है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर। नेक्स्ट है वन ब्यूटीन एंड टू ब्यूटीन शो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। वन ब्यूटीन में डबल बॉन्ड 1 पर है, टू ब्यूटीन में डबल बॉन्ड 2 पर है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। दोनों में कार्बन चेन 4 कार्बन की है, जस्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क है। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस्ड। क्लोरीनेशन अगर बेंजीन की हो सनलाइट की प्रेजेंस में तो उससे बनता है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। एडिशन रिएक्शन होता है और हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनता है। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 होता है रिएक्शन, तो फिर हम आंसर करते क्लोरोबेंजीन को। ठीक है जी, आगे की तरफ बढ़ेंगे इनको हटाकर। नंबर 8 हमारे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मली जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 होती है। सिंगल बॉन्ड की होती है 1.54 और ट्रिपल बॉन्ड की होती है 1.20। बेंजीन में अगर होता तो फिर हमारा आंसर होता 1.39। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल CN जिसमें होता है, इनकी रिडक्शन से क्या बनता है? अमाइन बनता है। अच्छा, सारे अमाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरनरी, तो प्राइमरी अमाइन आंसर। ठीक है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड या नाइट्राइल से प्राइमरी अमाइन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है दिस इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थीसिया में बेहोश करने में कौन इस्तेमाल होता है? तो भैया डाइथाइल ईथर इस्तेमाल होता है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट गिव्स। देखो, जब प्रोपाइन या किसी भी अल्काइन की हाइड्रेशन होती है, वाटर ऐड होता है उसमें, पहले इनोल बनता है और फिर उस इनोल में रीअरेंजमेंट होती है, उससे कीटोन या एल्डिहाइड बनता है। अब क्योंकि ये 3 कार्बन का अल्काइन है तो इससे कीटोन बनेगा, और 3 कार्बन का कीटोन कौन सा होता है? एसीटोन। ठीक है जी। कैप्रोइक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन। 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और उसको कैप्रोइक एसिड कहते हैं इसलिए क्योंकि ये गोट मिल्क में होता है। ठीक है। उसके बाद है द फॉलोइंग मिनरल इज यूज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो बोन्स को और टीथ को मजबूत बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है दिस फर्टिलाइजर इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीव्स स्टेम्स एंड फ्रूट्स। यूरिया। यूरिया यहाँ पे इस्तेमाल होता है।
ठीक है जी। 14 MCQs हो गए हैं, 15 की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं। द केमिकल नेम ऑफ सुपर ग्लू इज, सुपर ग्लू का केमिकल नेम क्या होता है? अच्छा जी, जो सुपर ग्लू है उसका केमिकल नेम होता है साइनो एक्राइलेट। ठीक है जी। नेक्स्ट है, दिस रीजन इज स्प्रेड ओवर 11 to 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर, कि जिसमें ओजोन लेयर भी पाई जाती है। जमीन के क्रस्ट जहां पे हम मौजूद है, सरफेस से ऊपर जाएंगे 11 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर, फिर 11 से 50 तक स्ट्रेटोस्फेयर। लास्ट एमसीक्यू है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करती है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज एंड सॉल्यूशन ऑफ द पीसी पेपर प्रैक्टिकल सेंटर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। मंडे से पहले पहले ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यूज कराने, ताकि आपको बहुत अच्छा सा पेपर हो। अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, और अल्लाह हाफिज।